नमस्कार आप सभी लोगों को। आपने देखा होगा कि इतने सालों के अंदर हमारे जो मंदिर होते हैं उनको किस तरीके से तोड़ा गया। पहले मुगल्स आए, उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा। जिन मंदिरों को वो तोड़ नहीं सकते थे उनको उन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया मस्जिद के अंदर। मार्तन सन टेम्पल का ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, इसलिए उन लोगों ने उसे तोड़ दिया। और ठीक इसी तरीके से हमारे जितने भी मैक्सिमम मंदिर थे जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में थे उन सबको तोड़ दिया या फिर मॉडिफाई कर दिया। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो मंदिर थे मैक्सिमम उनको वो लोग नहीं तोड़ पाए, क्योंकि वहां तक वो लोग पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि बीच में आ गए छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हमारे कल्चर को बचाया, हमारे लोगों को बचाया, हमारे मंदिरों को बचाया। लेकिन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और ये लंबे समय से होता आ रहा है। वहाँ पे राइस बैक कन्वर्शन वाले जो लोग हैं वो लोग करते हैं। आज देश भर में जो चर्चा चल रही है, मंदिरों को सरकार के कबंद हाथों से विमुक्ति देने की बारे में, इसी चर्चा को आगे लेते जाए हुए सुप्रीम कोर्ट का जो धर्मासन का जो न्यायस्थान का जो जजमेंट था 1997 में, हमारे पिताजी डॉक्टर एम.वी. सौंदरराजन के रिटर्न सबमिशन के आधार पे उसी जजमेंट को हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश जस्टिस रघुनंदन राव साहब का जजमेंट आया है। 20,000 मंदिर जो आंध्र प्रदेश में है, जो सालाना 5 लाख रुपया के कम जो सालाना जो इनकम होता है उसके नीचे जो भी आदाय इनकम आने वाले मंदिरों को एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट सरकार के अधीन से छुटकारा देने के आदेश दिए गए हैं। इस जजमेंट को हम विनम्रतापूर्वक हर्ष उल्लास के साथ स्वागत करते हैं और तेलंगाना सरकार को भी निवेदन करते हैं इसी जजमेंट को तेलंगाना में भी इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये जजमेंट दिया गया था जो 1997 में जब तेलंगाना और आंध्रा एक साथ रहे थे। अभी दो राष्ट्र में विभाजन होने के बाद भी जो लेजिस्लेशन एक ही है, सरकार का नियम एक ही है, इसीलिए दोनों प्रदेशों में छोटे देवालयों को सरकार से विमुक्ति देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इम्प्लीमेंट द हाई कोर्ट जजमेंट इमीडिएटली। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपने छोटे मोटे खर्चों को कैसे मैनेज करता हूँ। मैं अपने छोटे मोटे खर्चों को मैनेज करता हूँ विनों पे ट्रेडिंग करके। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको विनों पे ट्रेडिंग करना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने विनोमो ऐप ओपन किया हुआ है और फिलहाल मेरा जो रियल अकाउंट है इसमें 38,358 रुपीज़ है। यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पे आप क्लिक करके आराम से अपने अकाउंट में फंड्स को ऐड कर सकते हो। फंड्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि फ़ोन पे है, पेटीएम है, यूपीआई है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एसेट सिलेक्ट करना होता है, जो कि मैंने क्रिप्टो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करना होता है, जो कि मैंने 3500 सिलेक्ट कर लिया है। अब ये जो ग्राफ है इसको प्रेडिक्ट करना होता है आपको कि ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा, तो मैं 3500 नीचे की ओर लगा देता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो हमने जो 3500 का इन्वेस्टमेंट लगाया था उसमें हमने 6370 का प्रॉफिट अर्न कर लिया है। तो अगर आप लोग मेरे तो ट्रेडिंग करके अर्न करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और साइन अप करो। और अगर आप लोग मेरे लिंक से साइन अप करते हो तो आपको अपने डेमो अकाउंट में $1000 का बोनस मिलेगा, जिसको यूज करके आप आराम से ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। और इस ऐप में वित्तीय जोखिम शामिल है, तो जब आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करना सीख जाओ तभी आप अपने रियल मनी को इन्वेस्ट करो। पिछले कुछ सालों में साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हमारे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, और बहुत सारों से मेरा तात्पर्य है कि एक्चुअली में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया है, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। तो ये जो पोस्टर है इसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ 2020 में 228 हिंदू मंदिरों के ऊपर अटैक हुआ। वहाँ के जो भक्त होते हैं उनके ऊपर अटैक हुआ, और वहाँ पे हमारे भगवान की जो आइडल्स थे उनके ऊपर भी अटैक हुआ। दुर्गा टेम्पल इन गुंटूर, हनुमान टेम्पल इन पिथापुरम, वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल इन रोम्पीचेरला, मेन एंट्रेंस ऑफ अ टेम्पल इन अंद्रजावरम। तो इस तरह से बहुत सारे लिस्ट हमारे पास मौजूद है, जो आप देख सकते हो कि सिर्फ एक साल के अंदर हमारे कितने सारे मंदिरों के ऊपर अटैक हुआ था और वहाँ के जो आइडल्स होते हैं उनको तोड़ा गया था। अब एक तरफ जहाँ पे हमारे मंदिरों के ऊपर अटैक हो रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ हमारे जो मंदिर होते हैं वहाँ से जो भी फंड्स आते हैं
जब भी आप किसी मंदिर में जाते हो तो वहाँ पे आप जब चढ़ावा चढ़ाते हो तो वो जो फंड्स होते हैं, वो जो पैसे होते हैं, वो डायरेक्टली मंदिर के पास सारे नहीं जाते हैं। उन पैसों का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है और इस कारण से जो फंड्स होते हैं वो मंदिर को ज़्यादा मिल नहीं पाता है, तो मंदिर का जो डेवलपमेंट होता है वो सही से नहीं हो पाता है। वहीं पे अगर दूसरी तरफ आप देखोगे तो जो चर्च होते हैं, जो मस्जिद होते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है। उनको जो भी पैसे मिलते हैं, जो भी डोनेशन मिलता है, वो सब के सब एक एक रुपया वो अपने पास रखते हैं और उन सभी पैसों को अपने मस्जिद के डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग 4 तरीके से इन पे टैक्स लगाती है। सेक्शन 6A उन पे लगता है जिनका जो एनुअल इनकम है वो 25 लाख से ज़्यादा है। 6B उन पे लगता है जिनका एनुअल इनकम 2 लाख से 25 लाख के बीच में है। 6C उन पे लगता है जिनका एनुअल इनकम 2 लाख से कम है और 6D उन पे लगता है जो कि मठ है। जितने भी मठ है उनका कितना भी इनकम हो फर्क नहीं पड़ता है, उनके ऊपर सेक्शन D लगाया जाता है। और एक और पार्ट है इसका जो है सेक्शन 6E, वो उन पे लगता है जो कि भगवान के नाम पे पैसे मिल रहा है। जो भी इनकम आता है उन पे 6E लगाया जाता है, जिनका कि किसी मठ से या फिर किसी मंदिर से रिलेशन नहीं है। तो ये एक लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश के, वहाँ पे कितने ऐसे मंदिर है जिनके ऊपर ये सारे सेक्शंस अप्लाइड होते हैं, चाहे वो श्रीकाकुलम हो, नेल्लौर हो, कर्नूल हो या फिर चित्तूर हो। इनका पूरा नंबर 24,632 है, जिसमें मठ इंक्लूडेड है, मंदिर इंक्लूडेड है और इन सभी के ऊपर आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब जो भी पैसे इन मंदिरों से, इन मठ से आते हैं, उन सबको उन मंदिरों के और मठ के डेवलपमेंट में ही खर्च किया जाना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है और इसी के लिए हम लोग लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था लास्ट मंथ, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस होते हैं, जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस होते हैं, वो हमारे मंदिरों को कंट्रोल कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। हमारा जो तिरुपति मंदिर है वहाँ पे ऐसा हो रहा था। पहले ऐसा रूल था कि जो 2 लाख से कम एनुअल इनकम वाले मंदिर हैं उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहने दिया जाएगा, बट 2 लाख से ज़्यादा वाले जो एनुअल इनकम है उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना होगा। और अब हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि 5 लाख तक के जितने भी एनुअल इनकम वाले मंदिर हैं उन सबको गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री कर देना चाहिए। अब क्योंकि ये जो 2 लाख तक का नियम था वो तब बना था जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ थे। बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए, लेकिन इनका जो असेंबली वगैरह है वो एक ही है। तो इसलिए ये जो ऑर्डर है वो आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी अप्लाई होना चाहिए। और वीडियो खत्म करने से पहले एक अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद था, सो कॉल्ड ज्ञानवापी मस्जिद, जो कि पहले मंदिर हुआ करता था, वहाँ पे जब सर्वे हुआ तो वहाँ पे एक शिवलिंग मिला है और अभी भी वीडियोग्राफी वगैरह जारी है। तो देखते हैं इसके ऊपर कोर्ट का क्या बयान आता है और इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आज शाम में मैं लेकर आने वाला हूँ।